चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। स्क्रीन पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि 2 प्लस का रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस का रूट थ्री प्लस में 2 माइनस का रूट थ्री अपॉन में 2 प्लस का रूट थ्री, फिर प्लस में दिया है अंडर रूट थ्री माइनस का 1 और अंडर रूट थ्री प्लस का 1, ये मुझे वैल्यू दी हुई है। तो एग्जामिनर कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए यानी सोल्व कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग ओरली हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए और आप देखें 2 प्लस का रूट थ्री दे रखा है और 2 माइनस का रूट थ्री दे रखा है, यानी कि यहां पर दे रखा है आपका a प्लस का b दे रखा है और अपॉन में a माइनस का b दे रखा है, कुछ इस तरह से वैल्यू दे रखी है। मतलब कि सेम सेम दे रखी, बट माइनस और प्लस चेंज है। माइनस ऊपर हो या नीचे हो, इट डजंट मैटर, दोनों अपोजिट सिंबल्स होने चाहिए, एक में माइनस एक में प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं जरा देखिए। सिंपल सी बात है, जब भी आपको इस तरह से मिले आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट इंडिविजुअली, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर रूट थ्री का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें भी सेम सेम है, 2 माइनस का रूट थ्री 2 प्लस का रूट थ्री, तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, 2 टू जा 4, ये 3 प्लस का कितना आ जाएगा, 2 टू जा 4 और प्लस का 3 डिवाइड बाय में ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे रेशनलाइज करने के बाद में तो ये 4 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। सेम इसमें ही दोनों का स्क्वायर 4 माइनस का 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब है इसका जो समीशन आएगा 14 बाय में 1 आ जाएगा। इसकी तो वैल्यू सोल्व होगी। अब जरा इसकी सेम बात करेंगे तो इसमें भी वही फंडा करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये कितना है आपका, प्लस में आपका 3 प्लस में 1 और यहां पर क्या करना, एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, क्या कि 2 रूट थ्री ये लिखना पड़ेगा। ये रूट थ्री माइनस का 1 है तो इसका क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करके ये लिखेंगे आपका कितना 3, फिर इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 1 और माइनस में 2 रूट और ये 3 लिख देंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो यानी कितना आएगा आपका, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 और ये आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि अपोन में कितना आ जाएगा आपका 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14 बाय 1 प्लस का 4 माइनस का 2 अंडर रूट 3 बाय में 2, तो इस 2 से ये वैल्यू कट जाएगी तो 14 प्लस का 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 माइनस का रूट 3 ये इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये स्टेप भी इसके खत्म हो जाएंगे और आप इजीली से इस क्वेश्चन को ओरली कर पाएंगे। चलिए अब इसे डिटेल से समझते हैं कि किया एक्चुअली में। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में सर ने किया है। जरा देखिए, मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले ड्राइव किए। एक फॉर्मूला है a माइनस का b और a प्लस का b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर ये मेरा माइनस है तो सिर्फ ये वाली वैल्यू मेरी माइनस हो जाती है, बाकी प्लस माइनस में सब कुछ सेम रहता है फॉर्मूले में। तो आइए सोल्व करते हैं। अब जरा देखिए, अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको रेशनलाइज किया था 2 प्लस का आपका रूट थ्री अपोन में 2 माइनस का आपका रूट थ्री किया, तो मैंने इसको रेशनलाइज किया होगा। तो 2 प्लस का रूट थ्री, निशान चेंज करके हम ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और निशान चेंज करके हम उसी वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। किया तो देखिए ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो मैं इसे लिखता हूँ 2 प्लस का रूट थ्री का ये होल स्क्वायर हो जाएगा अपोन में, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए, सेकंड वाले को उतारेंगे, बट यहाँ पर निशान माइनस का तो यहाँ पे बीच में माइनस जाएगा, यानी 2 माइनस का रूट थ्री का ये होल स्क्वायर हो जाएगा अपोन में इस 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 3। फिर प्लस में किया मैंने इसका प्लस, इसको जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो ये क्या करूंगा, इसका निशान चेंज करके इसे रूट थ्री माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रूट थ्री माइनस के 1 की आपका होल स्क्वायर आएगी अपोन में, और इसे सोल्व करूंगा तो 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 और 1 का स्क्वायर -1। अब जरा देखिए, अगर मैं इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस में 3 और प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4 और रूट थ्री मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्लस का नीचे 1 लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 तो ऑलरेडी होता ही है। इसको भी फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस में 3 रूट और ये हो जाएगा माइनस का 2ab, तो यानी कि 4 और रूट थ्री आ जाएगा ये आपका, प्लस में
इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास में आपका, ये 3 प्लस का 1 माइनस का 2 रूट 3, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab अपोन में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है मेरे पास में 4 रूट 3, 4 रूट 3 तो मेरा ऑलरेडी कट गया, तो 4 3 7 और 7 14 यानी 14, यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जब मैंने सॉल्व किया था। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास में प्लस का, ये 4 प्लस 4 माइनस का रूट 3 इंटू में 2 बाय में 2 हो जाएगा। तो इसे 2 कॉमन लूंगा तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, इसे 2 कट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 14 प्लस का 2 माइनस का आपका रूट 3, तो कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस का रूट 3, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।